दोस्तों इस महीने की पहली तारीख 1 जून 2024 से हमारे देश में क्या सस्ता क्या महंगा हुआ, आइए देख लेते हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर गाड़ी वाहन मोबाइल रिचार्ज समेत और कई सारी चीजें सस्ती महंगी हुई है। एक तो सबसे पहले महीने की शुरुआत में ही अच्छी खुशखबरी आई कि 72 रुपए तक घटे एलपीजी सिलेंडर के रेट। कौन कौन से सिलेंडर पर ये रेटों में कटौती हुई है और चुनावी नतीजों से पहले सरकार की तरफ से जो ये राहत दी गई है इसका फायदा किन किन लोगों को मिलने वाला, जानेंगे अपन पूरी खबर विस्तार से। वैसे एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर एक नया नियम भी आज 1 जून से लागू हो चुका है। अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवा रखी तो फटाफट से करवा लें, वरना अब आपको सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी जाएगी और उन्हें सब्सिडी का फायदा भी नहीं मिलेगा। अब ऐसे सभी उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा। इसके लिए आप मतदाता पहचान पत्र और गैस कनेक्शन का पासबुक लेकर आप अपनी नजदीकी गैस एजेंसी में जाना होगा और वहां ई-केवाईसी करनी होगी। ये सरकार की तरफ से नया नियम लागू किया है। और वहीं देखिए अगला अपडेट, अब आपको एफडी पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 666 दिन की एक एफडी स्कीम भी लॉन्च की गई है। इसमें सालाना लगभग 8% तक ब्याज मिलेगा और एसबीआई की तरफ से भी एक खास स्कीम चलाई जा रही है। ये देख सकते हैं इस नई एफडी स्कीम के बाद बैंक ऑफ इंडिया की कितने टाइम पीरियड की एफडी पर आपको कितना ब्याज मिलेगा और इसी तरह से एसबीआई की भी 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के एफडी के इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है गाड़ियों को लेकर। देखिए 1 जून से मारुति की कारें सस्ती हुई, कंपनी ने कीमतों में अच्छी खासी कटौती की है। आज से ही कंपनी ने ऑटो गियर शिफ्ट लाइनअप के अलग अलग मॉडल की कीमतों में कटौती की है। इसमें बहुत सारे मॉडल हैं जैसे अल्टो K10, एस प्रेशो, मारुति सेलेरियो, वैगनआर, स्विफ्ट डिजायर, मारुति बेलेनो, इग्निस समेत कई सारे मॉडल शामिल हैं। और इन कारों की कीमतों में कितनी कटौती हुई है जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। अलग अलग मॉडल पर लगभग 5 से 10,000 रुपए तक आपको फायदा मिलेगा। और वहीं ऑटो इंडस्ट्री से एक और अच्छी खबर है कि टाटा की ये 2 प्रीमियम एसयूवी सस्ती होगी, 22% तक दाम घटेंगे। टाटा की जगुआर लैंड रोवर और रेंज रोवर स्पोर्ट ये अब आपको सस्ती मिलेगी क्योंकि कंपनी इनका प्रोडक्शन भारत में ही करने जा रही है। और ऑडी कंपनी की कारें 1 जून से महंगी हो जाएगी। कंपनी ने लगभग 2% तक अलग अलग मॉडल में कीमतों में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, दवाइयों को लेकर अच्छी खबर है। डायबिटीज, हार्ट और लीवर जैसी कई बीमारियों की 41 तरह की दवाइयां सस्ती होगी। एनपीपीए की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। फार्मास्यूटिकल विभाग और राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा जारी एक अधिसूचना के मुताबिक एंटासिड, मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक्स उन दवाओं में से हैं जो सस्ती हो जाएगी। सभी फार्मा कंपनियों को इस संबंध में निर्देश भी दे दिया है कि तत्काल प्रभाव से इन विभिन्न दवाइयों को सस्ता किया जाए और इससे डायबिटीज, मधुमेह समेत कई तरह की गंभीर बीमारियों वाले लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। चलिए सस्ता महंगा पर एक और अच्छी खबर आ रही दोस्तों, पेट्रोल डीजल अब आपको सस्ता मिलता रहेगा भारतीयों को, क्योंकि मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी ने एक रूसी कंपनी के साथ डील यानी कि साझेदारी की है। क्रूड ऑयल के उत्पादक देशों का जो समूह है ओपेक, उसका ये प्लान है कि जून 2024 के बाद भी तेल सप्लाई में कटौती जारी रखेगा। और इस वजह से दोस्तों वैसे तो दुनिया भर के देशों में तेल के दाम बढ़ने की आशंका रहेगी जून से ही, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज की रोसनेफ्ट कंपनी के साथ एक टर्म डील हुई जिसके चलते भारत में जनता को रियायती दर पर तेल उपलब्ध होता रहेगा। और रिलायंस इस समझौते के तहत मौजूदा वित्त वर्ष यानी कि 2024-25 में कम से कम 30 लाख बैरल रूसी तेल आयात करेगी। तो ये रिलायंस ने जो रूस कंपनी के साथ समझौता करार किया है, इस वजह से भारत में कच्चा तेल सस्ता मिलेगा तो आपको पेट्रोल डीजल की महंगाई से भी थोड़ी राहत मिलेगी। अच्छा, ऑयल को लेकर एक और राहत मिलने वाली है। जून की शुरुआत में ही लाखों हवाई यात्रियों को राहत मिलेगी। चुनावी नतीजों के बाद अब आपका हवाई सफर करना भी सस्ता होगा। बात कुछ यूं कि इस साल मानसून अच्छी खबर लेकर आया है, बारिश अच्छी होगी और अब तेल कंपनियों से भी अच्छी खबर आई है। लाखों हवाई यात्रियों को राहत मिलने वाली है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद हवाई किराए में कमी होगी। 1 जून को तेल कंपनियों ने जेट फ्यूल यानी कि एयर टरबाइन फ्यूल एटीएफ की कीमतों में कटौती कर दी है और जेट ईंधन सस्ता होने से विमान किराया भी कम हो जाएगा। अभी मुंबई में एटीएफ की दरें सबसे कम है, देख सकते हैं आप इस बारे में ज्यादा जानकारी भी। चलिए अगला अपडेट आ रहा है कि जून में सोने की भी सेल होगी। एसजीबी यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत आपको सस्ता गोल्ड खरीदने का मौका मिलेगा। वैसे तो दोस्तों मार्केट में आजकल आपको पता होगा सोना चांदी के भाव बहुत ज्यादा ही बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार जो अलग अलग टाइम पीरियड पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लाती रहती है जिसके जरिए आप डिजिटली भी सोने में निवेश कर सकते हैं। तो अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल इसकी 4 सीरीज आती हैं और इस बार भी नई सीरीज जून में आ सकती है। अगर आप भी एसजीबी में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो जून में आपको ये मौका मिल सकता है। जब भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए अगली अच्छी खबर आ रही है कि लॉन्च होंगे 10,000 रुपए से भी सस्ते और 1 लाख रुपए से भी महंगे कई सारे मोबाइल फोन। इस महीने जून में कई सारी मोबाइल फोन कंपनियां नए स्मार्टफोन मॉडल लॉन्च करने जा रही हैं। हालांकि एक राहत की बात यह कि भारत में मोबाइल फोन और सस्ते हो सकते हैं। हाल ही में मैंने आपको भारत में स्मार्टफोन एक्सपोर्ट के डेटा भी बताए थे कि 42% बढ़ोतरी के साथ भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है स्मार्टफोन मोबाइल फोन आइटम के मामले में। यानी कि इंडिया की स्मार्टफोन इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रोथ कर रही है और एक्सपोर्ट भी अच्छा बढ़ रहा है। तो इस वजह से आपको मोबाइल फोन भारत में जल्दी और सस्ते देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मोबाइल पर आपका बात करना जरूर महंगा हो जाएगा 4 जून के बाद, क्योंकि चुनावी नतीजे आने के बाद एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक दूरसंचार कंपनियां अपने अलग अलग तरह के टेरिफ प्लान, रिचार्ज प्लान महंगे करने जा रही है और इस वजह से टेरिफ प्लान 15 से 17% तक महंगे हो सकते हैं। फिर चाहे आप किसी भी कंपनी के टेलीकॉम ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो जैसे एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, जियो वगैरह, तो आपके रिचार्ज थोड़े महंगे हो सकते हैं जून से ही, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब आधार कार्ड में बदलाव करने पर नहीं लगेगा कोई भी चार्ज। हालांकि गाड़ी को अगर आपने ओवर स्पीड पर चलाया तो महंगी पड़ेगी। 1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस
को लेकर भी कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था, अगर आप अपने घर में 18 साल से कम उम्र के नाबालिग लड़का लड़की को गाड़ी चलाने के लिए देते हो तो 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा, मतलब आरसी कैंसिल कर दी जाएगी। और इतना ही नहीं, नाबालिग 25 साल तक फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बनवा पाएंगे। इसके अलावा भी दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस की फीस स्ट्रक्चर में भी बदलाव किया गया है। ये देख सकते हैं आप, लर्नर लाइसेंस, इंटरनेशनल परमिट, परमानेंट लाइसेंस वगैरह के लिए अब आपको रिन्यूअल वगैरह के लिए कितनी फीस देनी पड़ेगी। और इस जून महीने से ही प्राइवेट ड्राइविंग स्कूलों के लिए भी सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है कि कम से कम इतनी जमीन होनी चाहिए, ये सुविधाएं जरूरी हैं। ज्यादा पॉइंट्स आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं एक चीजें डिटेल में बताऊंगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। वैसे भी ये नए नियम के बारे में अगर आप विस्तार से जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में देख लीजिएगा, कंप्लीट जानकारी A to Z इन्फॉर्मेशन मैंने बता रखी है। फिलहाल अभी अपन सस्ता महंगाई की बात कर रहे हैं, तो देखिए अब अगला अपडेट, छत्तीसगढ़ में जून से बिजली महंगी होगी। प्रति यूनिट आपको 10 से 15 पैसे तक ज्यादा पे करना पड़ेगा और ये बढ़ा हुआ बिजली बिल अगले महीने जुलाई में आएगा, क्योंकि जून से ही नई रेटें लागू होगी। तो जाहिर सी बात है अगले महीने का जो बिजली बिल है वो आपका ज्यादा महंगा आएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बिजली नियामक आयोग की तरफ से नया टेरिफ प्लान जारी किया गया है और इसके बाद अब बिजली महंगी हो जाएगी। बेसिकली अब नई रेटें क्या होगी ये टेबल में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। ऐसे बढ़ सकता है आपके घर का बिजली बिल। पुरानी दरें क्या थी और नई दरें ये होगी। इसके अलावा जो बीपीएल घरेलू उपभोक्ता हैं उनके लिए भी बिजली की दरें बढ़ चुकी हैं। फिक्स्ड चार्ज वगैरह में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, तो डिटेल आप देख सकते हैं। इससे पहले आपको पता होगा उत्तराखंड में भी सरकार ने बिजली के दाम बढ़ाए थे। चुनाव खत्म होते ही उपभोक्ताओं को झटका लगा, 7% तक उत्तराखंड में भी बिजली महंगी हुई थी और इस बाबत जानकारी मैंने आपको पहले भी बताई थी। और उन लोगों का अभी जून महीने में आने वाला बिजली बिल महंगा आएगा, जो उत्तराखंड के निवासी है ना उनका। चलिए अगला अपडेट आ रहा, जून से ही हरियाणा में शराब महंगी होगी। अंग्रेजी शराब के दाम 4 से 5% बढ़ेंगे और देसी शराब की बोतल भी 4 रुपए तक महंगी हो जाएगी। रात में बार खोलने की फीस भी अब 20 लाख रुपए देनी पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है आपको नाइट में बार में मिलने वाली शराब भी और ज्यादा महंगी मिलेगी। हरियाणा सरकार की तरफ से शराब की नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि ये जो बदलाव है इसी महीने जून की 12 तारीख से लागू होंगे, क्योंकि पुरानी शराब पॉलिसी इसी तारीख तक प्रभावी रहेगी। अब हरियाणा राज्य में शराब की दुकानें खुलने का नया टाइम क्या होगा, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, अब आपको लोन आसानी से और सस्ता मिल पाएगा। फोन पे की तरफ से सिक्योर्ड लोन देना शुरू किया है। फोन पे ऐप में अब आपको गोल्ड लोन, होम लोन, म्यूचुअल फंड पर लोन, कार लोन समेत कई सारे ऑप्शन मिलेंगे और इन 4 स्टेप के जरिए आप फोन पे में आसानी से लोन ले सकते हैं। ये स्टेप क्या है अलग अलग स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और बैंक हॉलिडे को लेकर भी अपडेट आ रहा है। इस महीने जून में 10 दिन तक बैंकों की छुट्टियां रहेगी, क्योंकि 5 तो संडे आएंगे जून में और 2 शनिवार आएंगे। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर 3 दिन कामकाज नहीं होगा। एक बकरीद का त्योहार भी रहेगा, तो 17-18 जून को इस वजह से छुट्टी रहेगी और बाकी ये हॉलिडे की लिस्ट आप देख सकते हैं। और वैसे दोस्तों जून महीने से आपकी हेल्थ इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी लेना भी सस्ता होगा। इसके पीछे वजह है कि हाल ही में सरकार की तरफ से बीमा पॉलिसी को लेकर कई सारे बड़े बदलाव लागू किए हैं। बुजुर्गों के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना आसान होगा। देखिए पुरानी बीमारी के लिए वेटिंग पीरियड 4 साल से घटकर 3 साल कर दिया है। वरिष्ठ नागरिकों समेत आपके स्वास्थ्य बीमा में और भी कई सारे बदलाव किए हैं। और हाल ही में इरडा की तरफ से एक मास्टर सर्कुलर भी जारी किया है, जिसके तहत आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी पर 100% कैशलेस क्लेम मिल पाएगा और 1 घंटे के अंदर अंदर ऑथराइजेशन भी मिल जाएगा। हॉस्पिटल में अगर आप भर्ती हैं और अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम का ऑथराइजेशन चाहिए है तो 1 घंटे में ऑथराइजेशन मिलेगा और कैशलेस क्लेम भी 3 घंटे के अंदर अंदर क्लियर करना होगा। सभी हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी बीमा कंपनियों को इरडा की तरफ से ये नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। डिस्चार्ज में देरी करने पर भी उसका खर्च भी बीमा कंपनी ही उठाएगी। मतलब अगर हॉस्पिटल ज्यादा दिन तक एडमिट रखता है पेशेंट को, डिस्चार्ज लेट होता है, तो उसका एक्स्ट्रा खर्चा भी बीमा कंपनी ही देगी। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को लेकर कई सारे नियमों में बदलाव किया है। बीमा रेगुलेटर के मास्टर सर्कुलर से जुड़ी ये 5 बातें भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर और हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के ये कुछ 5 फायदे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब आपको कुछ ऐसे मल्टीपल पॉलिसीज में मिलेगी जिसमें एक ही पॉलिसी में मल्टीपल बेनिफिट मिलेंगे, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस, बिजनेस इंश्योरेंस, मतलब कंबाइंड पॉलिसी भी जल्दी अलग अलग बीमा कंपनी की ओर से जारी की जाएगी। हाल ही में इरडा ने इस संबंध में भी विचार विमर्श किया है और सरकार बीमा कंपनियों के लिए एक यूनिक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करने जा रही है, जिस पर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग अलग बीमा कंपनियों के प्लान्स कंपैरिजन करने को भी मिल जाएंगे। तो इस वजह से भी आपको बीमा पॉलिसी थोड़ी सस्ती मिलेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट यहाँ पर एलपीजी गैस सिलेंडर की बात कर रहे थे, तो जून महीने की शुरुआत में ही एलपीजी सिलेंडर थोड़ा सस्ता हुआ है। देखिए कितनी रेटों में कटौती हुई है। कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर जो था 19 किलो वाला, उसके दाम में 72 रुपए तक की कटौती की गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से आज ये कटौती की गई है। हालांकि जो 14 किलो 200 ग्राम वाला हमारे घरेलू खाना बनाने का रसोई गैस सिलेंडर आता है, उसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और बेसिकली घरेलू सिलेंडर की रेटें अभी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में क्या होगी ये जानकारी आप देख सकते हैं। और भी ये भारत के नक्शे में देख सकते हैं दोस्तों की देश के प्रमुख शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कितने कितने कहां है। और मैंने आपको बताया एटीएफ की कीमतों में भी कटौती की है देश के प्रमुख शहरों में। पहले कितनी कीमतें थी और कितनी कटौती कमी हुई है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। तो हवाई सफर अब आपका सस्ता होगा, ठीक है। और बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड को लिंक करने की लास्ट डेट 31 मई थी। इन स्टेप को फॉलो करके आप अभी भी लिंक कर सकते हैं। निजी ड्राइविंग स्कूलों के लिए भी ये नए नियम जारी किए हैं। और पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट भी आपको लेटेस्ट अपडेट बताई देता हूँ। देख सकते हैं आप दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, छत्तीसगढ़, रायपुर, मुंबई वगैरह में अभी पेट्रोल और डीजल प्रति लीटर कितने रुपए चल रहे हैं, है ना। तो दोस्तों उम्मीद है एलपीजी गैस सिलेंडर समेत ये कुछ सस्ता महंगा से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। और वैसे आज चुनाव के एग्जिट पोल भी आ जाएंगे, तो कौन सी पार्टी जीत सकती है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा मुझे।
4 जून को चुनावी नतीजे भी मैं आपको डीएलएस न्यूज पर लाइव अपडेट बताता रहूंगा। तो बिल्कुल इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।